नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। जहाँ पर मुसलमान कम संख्या में होते हैं वहाँ पर वो भाईचारा का बात करते हैं। जहाँ पर मुसलमान कम संख्या में होते हैं, माइनॉरिटी में होते हैं, वहाँ पे मुसलमान जो है भाईचारा का बात करते हैं, समान अधिकार का बात करते हैं, सेकुलरिज्म का बात करते हैं, संविधान का बात करते हैं। और जब मुसलमान और जहाँ मुसलमान 50% से ज़्यादा हो जाते हैं, मेजोरिटी में हो जाता है, थोड़ा पावर आ जाता है, वहाँ पर मुसलमान क्या बात करता है? सिर्फ इस्लाम का बात करता है, शरिया का बात करता है, दूसरे के धर्मों का कोई सम्मान नहीं करता। और वो जो है देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के ऊपर जो है जोर देते हैं। जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा संख्या में होते हैं वो सिर्फ वहाँ पर इस्लाम की ही बात करते हैं। और तो और उन्हीं मुसलमानों में फिर मुसलमानों का एटीट्यूड हो जाता है कि इस यहाँ पर जो है हम लोग ज़्यादा संख्या में हैं, यहाँ पर अगर रहना है तो इस्लाम के अनुसार रहना पड़ेगा, मुसलमान बनना पड़ेगा। ये है अंतर। आप मुसलमानों का बिहेवियर को अच्छे से देखिए, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, सीरिया में, इराक में, यमन में, लेबनान में। अफ़गानिस्तान में देखिए, पिछले साल जैसे ही तालिबान आया, तालिबान ने एक फरमान जारी कर दिया, जितने भी सिख लोग हैं वो या तो इस्लाम कबूल कर ले या फिर हमारा देश छोड़ के चले जाए, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाए। तो मुसलमान लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनके मोहम्मद साहब भी ऐसे ही किए थे। जब मोहम्मद साहब शुरुआती दिनों में कम संख्या में थे, पावर नहीं था, तो वो बात क्या करते थे? तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। और जब मोहम्मद साहब के बाद में थोड़ा पावर आया, तब उन्होंने क्या किया? जब तलवार उठाया, थोड़ा पावर आया, तो पूरा का पूरा अरब को बोला कि इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है, एक ही खुदा को मानना पड़ेगा। जो इस्लाम नहीं कबूलेगा, या तो इस्लाम कबूल लो, या तो देश छोड़ के चले जाओ, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे जम्मू कश्मीर में वहाँ के जो मुसलमान लोग थे, जम्मू कश्मीर के मुसलमान लोग, उन लोगों ने जब धारा 370 था, आज से 30 साल पहले 1991 में लगभग, वहाँ के मुसलमान लोगों ने क्या एटीट्यूड दिखाया? वहाँ पर कश्मीर में मुसलमान लोग ज़्यादा संख्या में थे, वहाँ मैंने क्या एटीट्यूड दिखाया, हिंदुओं के साथ में क्या व्यवहार किया, आप लोगों को सब पता है। मस्जिद से माइक से आवाज़ आता था हिंदुओं के प्रति कि हिंदुओं अपना घर छोड़ के चले जाओ और अपने घर के माँ बहन बेटियों को छोड़ के जाओ। ये है इस्लाम, ये है सच्चाई। मुसलमान लोगों को सोचना चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि आज के इस रॉकेट कंप्यूटर के ज़माने में पूरा का पूरा इतिहास जो है किताबों में लिखा हुआ है, वर्तमान हमारे आँख के सामने है, फिर भी ये दोगले या गधे मुसलमान लोग जो है किस मुंह से बोलते हैं कि इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम इज़ अ गुड रिलीजन और रिलीजन ऑफ पीस। किस मुंह से बोलते हैं ये दोगले लोग, बेशर्म लोग, जाहिल लोग, अपनी बहन को बीवी बनाने वाले लोग, अपनी बहू को बीवी बनाने वाले लोग। मोहम्मद साहब ने बनाया था, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मोहम्मद साहब का मुंह बोला बेटा था जैद। मोहम्मद साहब का मुंह बोला बेटा था जैद, उसकी पत्नी थी जैनब। मोहम्मद साहब तो एक नंबर के अय्याश हैं, अय्याशबाज। कुरान को पढ़ के, हदीस को पढ़ के समझ में आ ही जाता है। एक बार जो है मोहम्मद साहब ने घर में आए तो देखा कि जैनब जो है नहा के नई निकली हुई थी, नहा के, तो बदन पे कुछ कपड़ा कम होगा, तो उन जैनब की खूबसूरती, जो कि रिश्ते में बहू लगती है, उसकी खूबसूरती को देख के मोहम्मद साहब का दिल फिसल गया। उन्होंने फिर तुरंत अल्लाह का आयत आ गया, सोचिए अल्लाह भी जो है कितना रेडी रहता है मोहम्मद साहब की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, अय्याशी को पूरा करने के लिए। गजब है। तुरंत अल्लाह का आयत आ गया कि आज से हम तुम्हारे जो भी क्या उसको बोलते हैं, गोद लिए हुए रिश्ते, हम सब उसको ये करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तुम जो
शादी कर सकते हो। तो टोटली अडल्ट्री, घटिया, इस्लाम इज़ अ फेक रिलीजन, लात मारना चाहिए ऐसे रिलीजन। मुसलमानों को मैं यही बोलूँगा, इंसान होने के नाते कि मुसलमानों को अपना आँख दिमाग खोल के पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। इस्लाम इज़ नॉट ए पैरामीटर टू जज समथिंग राइट और रॉन्ग। समझ में आया गधे लोग? इस्लाम कोई पैरामीटर नहीं है। आपके एक आसमानी घटिया किताब जो है, एक किताब के बेसिस पे आप पूरे दुनिया के हर चीज़ को जज कर रहे हो। थोड़ा इंसान हो, दिमाग दिया है भगवान ने, दिमाग लगाया करो। इंसान के पैरामीटर, इंसानियत के पैरामीटर पर हर चीज़ को जानो समझो, तर्क करो। मुसलमान लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मुसलमान लोग सवाल नहीं पूछते हैं। और दुनिया के इस्लाम को, मुसलमान लोगों को छोड़ के दुनिया के बाकी मजहब में और मुसलमान में फ़र्क ये है कि दुनिया के बाकी मजहब के जो लोग होते हैं, धर्म के जो लोग होते हैं, वो सवाल पूछते हैं। इसलिए बाकी धर्मों के में अगर कुछ सामाजिक बुराई आता है तो वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता, क्योंकि लोग जो होते हैं बाकी धर्मों में वो तर्क करते हैं, अपने आप सुधार लेते हैं। लेकिन मुसलमान एक ऐसा जाहिल कौम है इस रॉकेट, कंप्यूटर, इंटरनेट के ज़माने में, जो कि सिर्फ अंधे की तरह पढ़ता है और मानता है। जाहिलों की तरह पढ़ता है, सिर्फ अंधे की तरह मानता है, सवाल नहीं पूछता है। तो मुसलमान लोगों को ये सब चीज़ सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा था, जहाँ मुसलमान कम संख्या में होते हैं वहाँ पर मुसलमान भाईचारा, समान अधिकार, संविधान की बात करते हैं। जब ज़्यादा पावर में आ जाते हैं तब सिर्फ इस्लाम की बात करते हैं, मार काट खून खराबा करते हैं, दूसरे लोगों पर भी इस्लाम थोपने की कोशिश करते हैं। और ये हर किसी को पता है, हम लोग भी अपने देश में ये अनुभव करते हैं। इसीलिए हिंदू लोगों का मैं बोलूँगा कि आप ज़्यादा उदारवादी न बनिए। मैं ये हिंदू लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ कि जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, आप ज़्यादा उदारवादी मत बनिए। देश को हिंदू राष्ट्र बनाइए। पाकिस्तान इस्लामिक देश है, बांग्लादेश इस्लामिक देश है, पूरी दुनिया में 50 से ज़्यादा मुस्लिम देश है, ना जाने कितने सारे क्रिश्चियन देश है। लेकिन हमारा देश दुनिया में एक ही देश है जहाँ पर मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन है। 100 करोड़ हिंदू इस देश में रहता है, लेकिन संविधान में हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं है। ये हिंदुओं का अधिकार का हनन है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये रामकृष्ण का देश है, यहाँ पर कोई मोहम्मद साहब पैदा नहीं हुए थे। जिन मुसलमानों को बुरा लगता है वो हमारा देश छोड़ के जा सकते हैं। देश हिंदू राष्ट्र है, संविधान में इसको हिंदू राष्ट्र हमें घोषित करना है। ठीक है? धन्यवाद। जय श्री राम।